हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे सीईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे अपने, उनकी बात कर रहे थे। आज जो अपन बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में जो सीईटी के पूर्व में जो परीक्षा लगी थी 2022-23 के अंदर, जो पेपर था अपना, जो पेपर कोड था 134 DEF। तो इसके जो क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी के, इन तीनों पेपरों को एक साथ ही मर्ज कर दिया गया, और ताकि क्योंकि एग्ज़ाम का जो समय है वो नज़दीक है, ताकि आप लोग इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा रफली तरीके से देख सकते हैं। तो इस सीईटी के जो विद्यार्थियों के लिए एक नई पहल चलाई गई थी प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्वेश्चनों का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चनों का जो लेवल है, वो किस टाइप का है। तो आज अपन समय खराब न करते हुए चर्चा करें अपनी। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना, जैसे कि यहाँ पर बता भी रखा है कि सीईटी का जो पेपर था 134 डी वाला, उसका जो पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 33 जो अपना 134 डी के अंदर आप देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है। अलग कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें कि बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के जो लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले। तो जो बाड़मेर के अंदर जो अच्छी किस्म के जो लिग्नाइट के निक्षेप है ना, ये कपूरडी के अंदर मिले। कहाँ मिलते हैं? कपूरडी के अंदर मिलते हैं। यानी कि बाड़मेर के अंदर एक स्थान है कपूरडी, तो उसके अंदर लिग्नाइट के निक्षेप मिलते हैं। जो राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। राजस्थान में जो सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का ही उत्पादन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना 2 नंबर। आगे अपन बात करें कि बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। तो ये जो बरखान है, ये जो स्थलाकृतियां हैं, ये मरुस्थलीय प्रदेश में बनती हैं। कहाँ पर बनती हैं? मरुस्थलीय प्रदेश में बनती हैं। यानी कि पवन के द्वारा, पवन या हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव, या अपन कह सकते हैं निक्षेपण। निक्षेपण अर्धचंद्राकार रूप में हो, अर्धचंद्राकार रूप में। अगर मिट्टी का जो जमाव है हवा के द्वारा अर्धचंद्राकार रूप में जो होता है, जो हमारे को दिखाई देते हैं बालू का स्तूप, उन्हें क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। और ये बरखान है राजस्थान के अंदर, अगर अपन बात करें शेखावाटी प्रदेश में अधिकतम देखने को मिलते हैं। तो जो बरखान स्थलाकृतियां हैं, ये किस भौतिक प्रदेश में देखने को मिलती हैं? यानी कि जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है। और मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय, या जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, वहां देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में कौन सी लौह अयस्क की किस्म है। लौह अयस्क की जो किस्म है वो कौन सी है? अब अपन बात करें बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइड, ये कोयले के प्रकार हैं। इसके कोयले के प्रकार हैं दोनों। और ये जो गैलेना है, ये सीसा जस्ता का अयस्क है। ठीक है। तो अपने पास में एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है? हेमेटाइट। यानी कि राजस्थान के अंदर जो लौह अयस्क की जो किस्म है वो कौन सी है? हेमेटाइट। अगर अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर लगभग 60 से 70% तक लोहा तत्व देखने को मिलता है। लोहा तत्व 60 से 70% तक देखने को मिलता है। यानी कि लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो कौन से कार्यक्रमों का अकाल रात से सीधा संबंध है। यानी कि अकाल रात से सीधा संबंध किस कार्यक्रम का है? तो जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है, ये मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित है। ठीक है। तो इसका अकाल रात से कोई संबंध नहीं है। तो जो सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम है, ये जो 1974-75 में चलाया गया था, 74-75 में चलाया गया था, ये जो कार्यक्रम है, इसका
सीधा का सीधा जो मानव पर प्रभाव पड़ता है, इसको रोकने के लिए यह सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था। तो जो अकाल राहत से सीधा संबंध कार्यक्रम है, ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, इसमें अगर बात करें अपन 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य का जो अंश है, केंद्र व राज्य का जो अंश है, इसमें 75:25, 75 अनुपात, यानी कि 75% केंद्र का और 25% राज्य का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। आगे अपन बात करें कि निम्नांकित में कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है। यानी कि अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है, लेकिन वह लूनी की सहायक नदी है। तो जो लूनी की सहायक नदी है, ये पाली से उद्गम होती है, ये भी पाली से। ये जो जालोर से, जालोर के अंदर जो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, वहाँ से जालोर। और जो जोजरी नदी है, ये नागौर से उद्गमित होती है। कहाँ? नागौर से। और ये लूनी की जो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, यानी कि लूनी की जो एक ऐसी मात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, कौन सी? जोजरी नदी। और ये जोजरी नदी है, ये अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जोजरी नदी, जो सहायक नदी है लूनी की, जो दाईं ओर से मिलती है, एकमात्र ऐसी नदी जो दाईं ओर से मिलती है, लेकिन अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। डांग क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है, ये 8 जिलों में लागू किया जा रहा है। कितने जिलों में? 8 जिलों में लागू किया जा रहा है। अगर अपन बात करें कि जो डांग विकास क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जो चंबल बेसिन वाला जो क्षेत्र है, वहाँ उधर ही जो डांग क्षेत्र है, उन जिलों में ही लागू है। जैसे अगर अपन बात करें तो यह कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। ठीक है, कितने हो गए? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर 5, धौलपुर, करौली और भरतपुर तो इस तरीके से जो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये 8 जिलों में लागू है, राजस्थान के जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 जिलों में। आगे अपन बात करें कि कौन सा राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। तो जो गिद्ध संरक्षण के लिए जो अनुसंधान कार्य कर रहे थे, वो दाऊलाल बोहरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दाऊलाल बोहरा, जो गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य किया। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन, जो जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यानी कि जिप्सम को अपन खड़िया भी बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं, हरसोठा भी बोलते हैं। तो जिप्सम का अगर अदर नाम से खड़िया हरसोठा के नाम से भी आए, तो उसे भी अपन जिप्सम ही कहेंगे। तो जो सर्वाधिक उत्पादन है जिप्सम का, ये बीकानेर के अंदर। कहाँ? बीकानेर के अंदर जो सर्वाधिक उत्पादन होता है जिप्सम का। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बीकानेर। आगे अपन बात करें कि तेंदुआ जो पुनर्वास कार्यक्रम है, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो जो तेंदुआ पुनर्वास जो कार्यक्रम है, यह जयपुर जंतुआलय से शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? जयपुर जंतुआलय से शुरू किया गया। यानी कि तेंदुओं के लिए संरक्षण के लिए कहाँ से कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम। ठीक है, कहाँ से? जयपुर जंतुआलय से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थित है। तो राजस्थान जो पेट्रो जोन है, ये बाड़मेर में। ठीक है, तो बाड़मेर में पेट्रो जोन स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, यह है जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगर अपन इसकी बात करें तो यह है 1980 में इसकी स्थापना की गई
ठीक है, यहाँ पर सेवन घास मिलती है, और यह जो सेवन घास या जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। यानी गोडावन की शरण स्थली कौन? जैसलमेर बाड़मेर राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, अगर अपन बात करें कि जैसलमेर यानी कि 2:1 में फैला हुआ, 2:2% जैसलमेर में, 1:1% बाड़मेर के अंदर है इसका विस्तार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जैसलमेर बाड़मेर के अंदर। आगे अपन बात करें कि राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है। जो परवन है ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये राजस्थान की स्वयं की परियोजना है। ठीक है, राजस्थान के द्वारा चलाई गई एक परियोजना है, कौन सी? परवन। और ये परवन नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी है? परवन नदी। और ये परवन नदी पर ही बन रही है। तो ये कहाँ? परवन नदी झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर इसका निर्माण धीन है। ठीक है, तो ये जो राजस्थान के किस जिले में जो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन सी? परवन है। ये कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। और यह बूंद बूंद जो सिंचाई परियोजना पर आधारित है। किस पर आधारित है? बूंद बूंद सिंचाई परियोजना पर यह आधारित है। और अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कोटा, झालावाड़ और बारां, इन जिलों को इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई। तो जो राजस्थान की दूसरी लेपर्ड सफारी है यह है जयपुर के अंदर, आमागढ़। जयपुर में आमागढ़, गलता जी। ठीक है, और जो पहली है वो भी कहाँ है? जयपुर के अंदर, झालाना। तो पहली भी झालाना के अंदर, ठीक, और दूसरी आमागढ़, गलता जी के पास में भी दूसरी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कहाँ शुरू की गई है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो जो यानी कि राजस्थान का जो अगर अपन बात करें घनत्व की, तो राजस्थान में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितने व्यक्ति? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ पर पूछा है कि द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या, यहाँ द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा है। तो जो द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है बीकानेर के अंदर। कहाँ? बीकानेर में। यानी कि यहाँ पर लगभग 78 लोग, कितने लोग? 78 लोग जो व्यक्ति हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर यहाँ प्रथम होता तो प्रथम में जैसलमेर, यहाँ जैसलमेर के अंदर 17 लोग ही निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे जैसलमेर, दूसरे नंबर पे बीकानेर, तीसरे नंबर पे आता है बाड़मेर, थर्ड नंबर पे क्या कौन? बाड़मेर। और बाड़मेर के अंदर 92 जो व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर पे आता है कौन? चूरू। चूरू के अंदर 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो यहाँ पूछा क्या था? द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या जो घनत्व है, तो जो द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ? बीकानेर के। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर में। यानी कि अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है राजस्थान के अंदर, जयपुर में। कहाँ? जयपुर। और जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर के अंदर, जयपुर में लगभग 595 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर अपन दूसरे की बात करें तो दूसरा भरतपुर, और भरतपुर में लगभग 503 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था द्वितीय न्यूनतम
जनसंख्या घनत्व, तो द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बीकानेर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अपन बात करें कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। आगे अपन बात करें कि जो ताल छापर अभ्यारण्य है ये कहाँ है। तो जो ताल छापर अभ्यारण्य है ये चूरू के अंदर है और इसकी स्थापना 1971 में की गई। इसके लिए प्रसिद्ध है, काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है, या कह सकते हैं कर्षण मृग के लिए प्रसिद्ध, कर्षण मृग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मोचिया घास भी देखने को मिलती है। कौन सी घास? मोचिया घास। और सेवण घास कहाँ देखने को मिलती है? तो सेवण जो घास है राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखने को मिलती है। मोचिया घास कहाँ देखने को मिलती है? तो मोचिया जो घास है तालछापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है चूरू में 1971 में की गई थी। ठीक है, आगे अपन बात करें कि जो अपने महाभारत कालीन जो गुरु द्रोणाचार्य की जो आश्रय स्थली है, आश्रम जो है वो तालछापर अभ्यारण्य में ही है। ठीक है, आगे अपन बात करें कि जो राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध है ये केलादेव नेशनल पार्क भरतपुर। ठीक है, पक्षियों का सर्वक, पक्षियों का। ठीक, तो कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध है? केवलादेव नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1981 में, स्थापना 1981 में, और इसे 1985 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया। यूनेस्को में जो शामिल किया, इसको कब किया गया? 1985 में इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केलादेव नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ एक तरफ दे रखा है अपने को लोहा एस्क खनन क्षेत्र और एक तरफ दे रखा है जिला। तो इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है? कि सुमेलित नहीं है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ क्या पूछा है। तो सुमेलित नहीं है, तो जो लोहा एस्क है जो चोमू सामोद के अंदर जयपुर, ये बात सही है बिल्कुल। जो सराय पचलंगी है ये भी झुंझुनू के अंदर, ये भी सही है। नीमला या अपन कह सकते हैं रायसेला दौसा के अंदर। जो लोहारपुरा है, तो ये जो लोहारपुरा अजमेर में नहीं, बूंदी के अंदर। कहाँ है? बूंदी के अंदर। और पूछा क्या है? सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। लोहारपुरा अजमेर में नहीं, कहाँ है? बूंदी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। तो जो रिको ने राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं। पहला अगर अपन बात करें गंगानगर, गंगानगर। दूसरी अगर अपन बात करें अलवर। तीसरा अगर अपन देखें तो कोटा। और चौथा देखें तो जोधपुर। तो राजस्थान में रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए, गंगानगर, अलवर, कोटा और जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि राजस्थान को हरा भरा करना है। और राजस्थान को हरा भरा कैसे कर सकते हैं? वृक्ष लगाकर कर सकते हैं। तो वृक्ष लगाना यानी कि राजस्थान को हरा भरा करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वृक्ष लगाना। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो जो केंद्रीय भेड़ व ऊन शोध संस्थान है ये अविका नगर, मालपुरा, मालपुरा टोंक।
ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर ऊन शोध संस्थान या केंद्रीय भेड़ संस्थान। राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की? तो जो मरु वनीकरण शोध स्टेशन की जो स्थापना की थी, यानी कि जो जोधपुर के अंदर, कहाँ की थी? जोधपुर के अंदर मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। तो जो पीपलाद पेयजल परियोजना है ये भी कहाँ से संबंधित है? झालावाड़ से। और झालावाड़ में कौन सी नदी? पीपलाद नदी है। कौन सी नदी है? पीपलाद नदी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान का कौन सा शहर भारत के सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? यानी कि ऊन के बाजार के रूप में जो जाना जाता है अपना बीकानेर। कहाँ? बीकानेर। तो बीकानेर है, यह ऊन सबसे बड़ा, यानी एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बीकानेर, सबसे बड़ा ऊन के बाजार के रूप में कौन सा जिला? राजस्थान का बीकानेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में स्थापित पहली जो सूती वस्त्र मिल है उसका क्या नाम है? तो जो राजस्थान के अंदर पहली जो सूती वस्त्र मिल, ये करसना मिल। कौन सी? करसना मिल। और इसकी जो स्थापना है 1889 के अंदर ब्यावर में। कहाँ? 1889 में ब्यावर के अंदर। अगर अपन इसके संस्थापक की बात करें तो इसके जो संस्थापक वो दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी व कर्नल डिक्सन। ठीक है, यानी कि जो पहली जो सूती वस्त्र मिल है ये कहाँ? करसना मिल। और कहाँ पर? 1889 के अंदर ब्यावर के अंदर इसकी स्थापना की। और उसके जो संस्थापक थे सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा करसना मिल। आगे अपन बात करें कि राजस्थान 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? यानी कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? तो जो भारत की जो प्रतिशत जनसंख्या थी वो 5.6 या अपन कह सकते हैं 5.67%। ठीक है, अगर अपन बात करें भारत के अंदर राजस्थान की जो स्थिति, तो 8वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 8वां स्थान। और वर्तमान में जो राजस्थान का स्थान है ये कौन सा है? 7वां। कौन सा? 7वां। और राजस्थान वर्तमान में जो जनसंख्या है राजस्थान की 1 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग 8.19 करोड़। 8.19 करोड़। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5.6% जनसंख्या या 5.67% जनसंख्या भारत की निवासी। अगर अपन विश्व के अकॉर्डिंग देखें तो विश्व के जो अकॉर्डिंग है राजस्थान की जो जनसंख्या 1% विश्व के अनुसार, विश्व के अनुसार, भारत के अनुसार 5.67% और विश्व के अनुसार 1% जनसंख्या राजस्थान में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो जो घड़ियाल के लिए जो किया गया है ये चंबल अभ्यारण्य। कौन सा? चंबल अभ्यारण्य। और ये जो चंबल अभ्यारण्य है ये 3 जिलों में स्थापित, इसकी स्थिति है 3 जिलों में, एक तो राजस्थान में, एक एमपी में और एक यूपी के अंदर। राजस्थान, एमपी और यूपी में स्थापित है। लेकिन राजस्थान में जो घड़ियाल के लिए या अपन कह सकते हैं जो डॉल्फिन मछली है, डॉल्फिन गांगेय सुई जो मछली है उसके लिए भी
कौन सा चंबल अभ्यारण्य है ये स्थापित किया गया। अगर अपन बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1979 में, कब, 1979 के अंदर इसकी स्थापना की गई। अगर अपन बात करें इसकी, अगर राजस्थान के अंदर देखें 5 जिलों में है, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान में इसकी स्थिति है जो चंबल अभ्यारण्य है, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली के अंदर, सॉरी बारां नहीं, बूंदी, बूंदी, ठीक है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, 5 जिलों में राजस्थान में है। ठीक, वैसे अगर चंबल जो अभ्यारण्य है ये 3 राज्यों में फैला है, तो 3 राज्यों में इसकी स्थिति है, राजस्थान में, एमपी में है और यूपी के अंदर है। और राजस्थान में 5 जिलों की अगर अपन बात करें जो फैला है, तो जो राजस्थान में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के अंदर, और ये घड़ियाल या अपन कह सकते हैं डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, यानी कि जो राजस्थान की जो औद्योगिक विकास को बढ़ाने वाली जो संस्था है वो कौन सी है। तो जो रिको है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राजस्थान राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अगर अपन जो राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली जो संस्था है वो कौन सी है, रिको है। और ये क्या कार्य करती है, ये जो मध्यम और जो वृहद प्रकार के जो उद्योग हैं उनको दीर्घकालीन ऋण देने का प्रावधान करती है, यानी कि उन्हें दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, कौन, रिको के द्वारा। अगर अपन बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1969 के अंदर और इसका पुनर्गठन 1980 के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना 1969 में और पुनर्गठन इसका 1980 के अंदर किया गया। ठीक, आगे अपन बात करें इसका, अगर मुख्यालय देखें, इसका जो मुख्यालय है जयपुर में, जयपुर के अंदर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में कौन सी कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है। तो जो कोयला किस्म है राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है वो लिग्नाइट, कौन सी है, लिग्नाइट, यानी कि राजस्थान में जो सबसे अधिक जो कोयला किस्म है वो कौन सी है, लिग्नाइट है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि जो कोयला खान है पलाना, बीकानेर के अंदर सर्वाधिक उत्पादन करने वाले, एक कपूरडी, बाड़मेर। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो लिग्नाइट का उत्पादन होता है वो पलाना, बीकानेर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लू क्या है। तो जो लू है जो गर्मियों की स्थानीय जो गर्म हवाएं हैं, यानी कि इस समय जो ग्रीष्म ऋतु में जो शुष्क हवाएं होती हैं जिनमें तापमान तो क्या होता है, ज़्यादा होता है और एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तापमान ज़्यादा होता है और एयर प्रेशर कम होता है। ठीक है,
और शुष्क जो गर्म हवाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई? तो जो बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना है ये अजमेर के अंदर की गई, तो इसका जो आंसर होगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अशोक लेलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो जो अशोक लेलैंड फैक्ट्री है राजस्थान के अंदर वो अलवर के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर। आगे अपन बात करें कि राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो राजस्थान में जो सबसे पहला जो गैस थर्मल पावर प्लांट है ये अंता 12 के अंदर। कौन सा? अंता 12 के अंदर। और ये जो पावर प्लांट है केंद्र सरकार का, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कौन सा? जो केंद्र सरकार का व राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट जो है वो अंता 12 के अंदर। लेकिन राजस्थान सरकार का जो है वो रामगढ़, राजस्थान का पहला, राजस्थान का जो पहला है वो कौन सा है? रामगढ़ जैसलमेर, रामगढ़ जैसलमेर। तो जो राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट पूछा है तो वो अंता 12 केंद्र सरकार का है, लेकिन राजस्थान का पहला है। यहां पूछते कि राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट, तो रामगढ़ जैसलमेर। आगे अपन बात करें कि निम्न में किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? तो जो विश्व वानिकी उद्यान है ये जयपुर के अंदर, विश्व वानिकी उद्यान है ये कहाँ है? जयपुर झालाना में, जयपुर झालाना के अंदर। तो ये अपने लगभग 30-35 जो क्वेश्चन थे, और जो सीईटी के अंदर अपनी जो पूर्व परीक्षा लगी थी अपनी 2022-23 के अंदर, और उनका जो पेपर कोड था 134 DEF। तो जो राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन थे हमारे जो सीईटी के अंदर जो पूर्व परीक्षा हुई थी अपनी 2022-23 में, 2022-23 में, तो इसके 6 पेपर लगे थे। कितने? 6 पेपर लगे थे। तो 6 पेपरों में जितने भी राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों की लगभग अगर अपन देखें तो राजस्थान की ज्योग्राफी के 6 पेपरों के अंदर 60 से 70 क्वेश्चन थे। कितने? 60 से 70 क्वेश्चन थे। तो उन क्वेश्चनों की अपन ने बात की, ठीक है। और जो पहले जिसने भी जो लेक्चर नहीं देखा वो हमारे YouTube चैनल प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, YouTube चैनल पे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। बाकी जो ये जो लेक्चर है इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमें आपको लिंक दे देंगे, वहां से जाकर भी आप लोग वहां देख सकते हैं। धन्यवाद।